Hello student, today we will learn class 11 commerce business study. In business study our topic is running form of business organization. Okay, in this topic now we will learn about Hindu undivided family. हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, क्या होता है हिंदू अविभाजित परिवार? ये हिंदू अविभाजित परिवार के द्वारा बिजनेस जो चलाया जाता है उसका मेन प्रमुख कौन होता है? ओके, नाउ वी विल नो अबाउट इट. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज commonly known as HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ओके, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जो जॉइंट परिवार होता है, हिंदू परिवार होता है, उसे सामान्य रूप से जाना जाता है हिंदू अविभाजित परिवार के नाम से. ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो हिंदू परिवार होता है जिसमें लड़के लड़की, दादा दादी, माता पिता और बच्चे जो होते हैं, जो जॉइंट रूप से एक साथ में रहते हैं, ठीक है, उसे कहेंगे हिंदू अविभाजित परिवार. ठीक, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस. अब हमें, क्योंकि हम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस के बारे में पढ़ना, मीन्स जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में. ओके, is that form of business organization in which all the male member of a Hindu undivided family carry on business. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हिंदू अविभाजित परिवार होता है उसमें जो मेल मेंबर होते हैं, ठीक है, जो पुरुष सदस्य होते हैं हिंदू अविभाजित परिवार के, उसके द्वारा क्या होता है, बिजनेस को चलाया जाता है under the management control of its कर्ता. कर्ता means head of family. ठीक है, जो हिंदू अविभाजित परिवार होता है उसमें जो मेल मेंबर्स होते हैं, जो पुरुष सदस्य होते हैं, उनके द्वारा एक बिजनेस को चलाया जाता है. और उस बिजनेस को किसके अंडर में चलाया जाता है? कर्ता के अंडर में. कर्ता मीन्स हेड ऑफ फैमिली. उस फैमिली का जो हेड होता है, जैसे एक परिवार में दादा दादी है, उनके लड़के लड़कियां, उनके बच्चे हैं, तो दादा को अगर हेड बनाया जाता है तो हेड कौन हो गए? ग्रैंडफादर. मीन्स उनके अंडर में, उनके कंट्रोल में जो बिजनेस चलाया जाता है उसको बोलेंगे हम हिंदू फैमिली बिजनेस. ओके, सच बिजनेस कैन गेट रिकॉग्नाइजन एज जॉइंट हिंदू फैमिली. ठीक है, इस प्रकार के बिजनेस को जाना जा सकता है किसे? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के नाम से. अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. अगर आयकर अधिनियम, ये जो रूल है, आयकर अधिनियम के जो रूल फॉलो करते हैं, ठीक है, अभी मैंने जो बताया आपको ये चीज होती है, बट इनकम टैक्स के कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन को अगर पूर्ति करते हैं तो वो हिंदू अविभाजित परिवार का बिजनेस कहलाएगा. पहली कंडीशन है देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 मेंबर हु कैन डिमांड पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी. अब उस परिवार में कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए जो डिमांड करते हैं, जो प्रॉपर्टीज को बांटने की का डिमांड करते हैं, मतलब उसे प्रॉपर्टी बंटवाने के लिए कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए उस परिवार में. ओके, ये रूल या ये कंडीशन की पूर्ति अगर करता है वो परिवार, तो वो परिवार कहलाएगा हिंदू अविभाजित परिवार. और उस परिवार का जो बिजनेस होगा वो बिजनेस कहलाएगा हिंदू अविभाजित परिवार का बिजनेस. ठीक है, पहला क्या पढ़ा हमने? उस परिवार में कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए जो मांग करते हो अपनी प्रॉपर्टीज को बंटवाने की. ठीक, दूसरी कंडीशन है द जॉइंट फैमिली हैव सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. मतलब पैतृक संपत्ति, उस जॉइंट फैमिली में पैतृक संपत्ति होना
कुछ पैतृक संपत्ति होना चाहिए, ठीक, मतलब पूर्वजों की संपत्ति होना चाहिए। हमने दो कंडीशन है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। पहली, कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए जो परिवार की संपत्ति को बांटने की डिमांड करते हो, ठीक, और दूसरा, उस परिवार में पैतृक संपत्ति होना चाहिए, मतलब पूर्वजों की संपत्ति होना चाहिए। और इस प्रकार के परिवार द्वारा जो बिजनेस चलाया जाता है उस बिजनेस को कहेंगे हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके ओके स्टूडेंट, और उस बिजनेस में हेड कौन होता है, किसके अंडर में चलाया जाता है, वो कर्ता के। कर्ता मीन्स हेड ऑफ फैमिली, जो मुखिया होते हैं परिवार के, उसके अंडर में, उनके कंट्रोल में वो बिजनेस चलाया जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर लर्निंग एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फर्स्ट एडवांटेज इज Hindu undivided family business is easy to start and easy to dissolve। ठीक है, हिंदू अविभाजित परिवार में जो बिजनेस होता है वो इजी होता है स्टार्ट करना और इजी होता है डिसॉल्व करना, मीन्स बंद करना है, खत्म करना, ठीक है। देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, हिंदू अविभाजित परिवार में जो बिजनेस होता है उसमें कोई लिमिट नहीं होती है मैक्सिमम नंबर की मेंबर्स की। ओके, बिजनेस हैज कंटिन्यूस एक्सिस्टेंस इवन इफ द कर्ता डाइड। ठीक है, अगर कर्ता मींस हेड ऑफ फैमिली, अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती है तब भी जो बिजनेस होता है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, ठीक है, अस्तित्व में रहता है, ठीक। अदर मेंबर हैव ओनली लिमिटेड लायबिलिटीज, लिमिटेड अप टू देयर शेयर। ठीक है, जो बाकी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कर्ता के अलावा उनकी जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है। कहां तक लिमिटेड होती है? उनके शेयर तक। जहां तक उनके बिजनेस में शेयर होते हैं वहां तक उनकी लायबिलिटीज भी होती है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड एडवांटेजेस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके स्टूडेंट।